नमस्कार, मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्थाएं, जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, जिनका दिन प्रतिदिन भिंडवासी उन परेशानियों, उन समस्याओं को झेलते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा छोटी से छोटी सुविधा के लिए भिंड से ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है और कई प्रकार की असुविधाएं हैं वहाँ पे। उनके लिए तो बोलना ही नहीं है, बोल बोल के थक गए हैं। उसी के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आज हम कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं धरने पर, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, और आज हमारे बीच आई हैं रुचि भदौरिया जी। और ये रुचि भदौरिया हैं जिनकी किडनी की समस्या है, किडनी खराब है और इनके लिए भी बहुत ज़्यादा भिंड में जागरूकता चलाई गई, धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन आज तक रुचि की किडनी बदली नहीं है, मतलब चेंज नहीं हुई है, अभी तक इलाज नहीं हुआ है। तो रुचि आज हमारे बीच आई हैं। हमारी जो परेशानी देखी उन्होंने कि मैं जिला अस्पताल भिंड के लिए लड़ रहा हूँ, तो आज रुचि हमारे लिए आई है हमारे साथ। आप रुचि से भी सुन लीजिए, ये रुचि की मम्मी जैसी है और आप रुचि से ही सुन लीजिए, रुचि कुछ बोलना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन में। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं रुचि भदौरिया और मेरी दोनों किडनी खराब हैं। तो पहले मेरी डायलिसिस भिंड में होती थी। भिंड में 2-3 महीने मेरी डायलिसिस हुई। उसके बाद मुझे लीवर में प्रॉब्लम होने लगी, लीवर में सूजन आने लगी। फिर पता चला मुझे हेपेटाइटिस बन गया है और मैं अभी इंजेक्शन लगवाने गई थी, तो अभी इंजेक्शन ही ख़त्म है। यहाँ पर मतलब बहुत सारी व्यवस्था खराब ही है, सब व्यवस्था। नेगेटिव मतलब ब्लड जो मेरा होता है फिल्टर, वो अच्छे से नहीं हो पाता है और मेरी जो हेपेटाइटिस की मशीन है वो तो है ही नहीं है यूनिट में, और जो मेरे अंदर पानी भर जाता है वो तो निकल भी नहीं पाता है। बहुत व्यवस्था खराब है यहाँ। नहीं, देखिए आप, ये रुचि भदौरिया जी हैं और जो जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं, जो परेशानियां, जो समस्या, उनके मुख से सुन लीजिए आप किस प्रकार है। वो बता रही हैं कि हेपेटाइटिस सी की यहाँ इलाज ही नहीं होता है या मशीन नहीं है। एक दूसरा, अभी ये गई थी तो क्या नहीं मिला आपको? आपको इंजेक्शन नहीं मिला है। किडनी पेशेंट के लिए दवाई नहीं मिल रही है और वहाँ हेपेटाइटिस सी की मशीन ही नहीं है, मतलब इनका इलाज नहीं हो पा रहा। अब ये क्या करें? 2 महीने से यूनिट नहीं चालू हो पा रही और 2 महीने से ये भाभी कुछ बोलेंगी, बताइए। नमस्ते भाइयों, भिंड के सभी वासियों को नमस्कार। देखो यहाँ पे कितनी असुविधा, कलेक्टर सर को यहाँ आए कितने दिन हो गए, मगर हम गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। 2 महीने से हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। ग्वालियर डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है हम सभी को। तो भिंड में डायलिसिस यूनिट चालू नहीं करवा पाई इन्होंने, कलेक्टर सर ने। 8 दिन की बोलते 2 महीने हो गए। अगर 2 महीने बोलते तो सारे पेशेंट मर जाएंगे यहीं पर। कलेक्टर सर जब से आए गरीबों को कोई मदद की है? सबसे बड़ा किडनी पेशेंट है, उसकी भी मदद नहीं कर पा रहे हैं सर। आश्वासन दे देते हो जाएगा, कुछ नहीं हो पा रहा। भिंड का कुछ भी नहीं किया है कलेक्टर सर ने जब से आए तब। सब पेशेंट इसी तरह परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। 4 साल से यही स्थिति है हम लोगों की। सर, हम इतने पैसे वाले नहीं है कि हम बार बार ग्वालियर जा सकें। कोई तो मदद करो हमारी यहाँ गरीबों की। कोई नहीं सुनता है, कहाँ पे जाए हम? कौन सुनेगा हमारी? बताओ आप सभी। किसी को तो मदद के लिए आगे आना चाहिए हम लोगों के लिए। और आज हमें पे है, कल आप पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे ही रहेंगे, मगर आज हमारा दुख कोई नहीं समझेगा, कल आप सभी पे दुख पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। हम तो ऊपर वाले से तसल्ली से रखे हैं, बैठे हैं, मगर किसी को तो सुनना चाहिए। कोई आगे नहीं आना चाहता है। ये भिंड की समस्या है। नहीं, देखिए, ये जो भाभी जी हैं वो बता ही रहे हैं आपको जो जिला अस्पताल की समस्या है, और ये कलेक्टर साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और ये तो किडनी की समस्या बता रहे हैं, वो तो थोड़ा गंभीर बीमारी है। अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधा नहीं दी जा रही, एक्सरे रिपोर्टिंग जैसी बेसिक सुविधा नहीं दी जा रही। एक दिन यहाँ पीएम नहीं किया जा रहा था एक मदद शरीर का। परसों नरसों यहाँ एक बोर्ड की छत गिर गई है, जो कुछ बहनें उसमें भर्ती थी, कुछ शिशु भर्ती थे, कुछ गंभीर घायल हो गए। मतलब उसमें जाएंगे आप तो समस्याओं से घिरा हुआ है। इसे जिला अस्पताल बोलते हैं या समस्याओं का अस्पताल बोल दीजिए। जिला अस्पताल में समस्याएं, मतलब जो इलाज किया जाता है वहाँ इलाज बीमार और हो जाए व्यक्ति, इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं। लेकिन जिला शासन, जिला प्रशासन आराम से मस्त अपने वेतन ले रहा है, अपने जो लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती है उससे घूम रहा है। बस जनता आराम से परेशान है। और देखने वाली बात ये कि ये टमटम, ये नुक्कड़ सभाएं, ये पर्चे हम 30 दिनों से
बांट रहे थे, चलवा रहे थे कि जिला प्रशासन सुन ले, शासन सुन ले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। और परसों जैसे ही छत गिरती है हॉस्पिटल की तो मंत्री राकेश शुक्ला जी आ जाते हैं। अरे राकेश शुक्ला जी से बोलना चाहता हूँ कि ये सुधार जिला अस्पताल का जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये भी जिला अस्पताल का ही है, क्यों नहीं सुनना चाहते? इसमें कोई बुराई थोड़ी है, ये भी एक अच्छा काम है जिले के लिए। हम पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंकल के लिए मैं अरे ये क्या हमारे घर के लिए थोड़ी है कि हमारे सारी जनता के लिए है ये। धन्यवाद। सर हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जी बहन जी, लड़ाई लड़ेंगे। जी बहन जी, हम गरीबों की कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बोलो ये प्रशासन भी क्यों नहीं सुन रहे? कब सुनेंगे भाई? बड़े लोगों के लिए तो सब इंतजाम है, हम लोग कहाँ जाएंगे? जब वोट तुरंत ग्वालियर रेफर कर देते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। बिल्कुल छोटा बच्चा मेरा, हमें भी समस्या होती है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ किससे बोलेंगे? जी बिल्कुल। कहाँ से एड्रेस तो दे देंगे सभी ले जाने के लिए। जी कहाँ से आप दीदी? भैया मैं यही एकनाथ नगर से। देखिए ये जैसे यहाँ से निकल रही थी तो इन्होंने हमारी पीड़ा देखी तो साथ में खड़ी हो गई और पर्चा ले लिया और फिर भी बता रही हैं कि जिला अस्पताल में परेशानियाँ जब हैं, आम शासन इंसान प्रशासन खड़ा हो सकता है। परेशान कर रहा है। हाँ जब आम क्यों नहीं इंसान आगे आ रहे हैं? और पता है ये हो गया कि इनकी समस्या ये देखें, ये भाई की समस्या नहीं, हम लोगों की समस्या है। ये भाई की अकेली नहीं है। लोगों को घर की मांग थोड़ी है। जब ऐसे आम लोग खड़े हो सकते हैं तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोग कितने बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं। मैं तो अभी छोटी हूँ तो नहीं समझती हूँ कोई भी, फिर भी आप इतने बड़े लोग हो। जब आम लोग ऐसे खड़े हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? भाई क्या हमारे घर थोड़े डर नहीं है? हमारी आवाज जनता के लिए ही है, जिले के लिए ही है। ये थोड़े ही कि हम घर के लिए कोई मांग कर रहे हैं, ये भी जनता के लिए, भिंड जिले के लिए, अपने जिला के लिए, सुधार के लिए कर रहे हैं भाई। कि हम घर थोड़े ले जाएंगे कि मांग करके हम घर रख लेंगे तुम लोगों की तरह। तुम लोगों को सरकारी चीज मिली, सारी घर पर रख ली। हम लोगों के लिए दवाई भी नहीं है, सारी दवाई घर पर रख लेते सरकारी लोग। सरकार में जितनी दवाई जाती कहाँ जाती है? सब सरकारी लोग रखते हैं, अपने घर पे ले जाते। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमको एक इंजेक्शन नहीं है, कहीं दवाई नहीं, कोई ट्यूब नहीं, सब मना कर देते। इतना सारा दवाई वगैरह आती है हॉस्पिटल में, कहाँ जाती है वो? जब पेशेंटों के पास है नहीं, पूरी पेशेंट परेशान है, फिर कहाँ जाती है सारी दवाइयाँ? सारी दवाई सरकारी लोग खा रहे हैं। सारी दवाइयाँ आई, जब्त कर ली, अपन को रख ली घर पे। हम लोग भटक रहे हैं, रोडों पर बैठे हैं। आज सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। जब वोटिंग आती है तब सब पैर छूने आ जाते हैं, तब सबके पास टाइम रहता है सुनने के लिए। आज कहाँ है सारे सब लोग? विधायक सवेरा सब लोग आते हैं हमारे पास। अब कोई नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। वक्त हमारा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। कितने दिन रहोगे आप? धन्यवाद।